Next problem I have numbered as 80.1. Means it is similar to problem number 80 in the sheets provided to you. मैंने 80 आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, नहीं तो आप क्या करेंगे, मैं ये सब करूंगा तो 80.1 सिमिलर प्रॉब्लम आई एम डूइंग. क्या है वो? मैट्रिसेस A and B आर गिवन, इज AB सिंगुलर मैट्रिक्स से पूछा है. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू फर्स्ट फाइंड AB. व्हाट इज AB? लेट अस राइट A 2 -3 0 1 4 -1. ये A है. व्हाट अबाउट B? -4 0 3. हमेशा सेकंड की कॉलम हाईलाइट करते हैं. 6 2 1. ऑर्डर 2 rows 3 columns. ऑर्डर 3 rows 2 columns. ओके, सेम है तो प्रोसीड करेंगे. कैसे प्रोसीड करेंगे? R1 C1 2 -3 0 का 4 0 3 के साथ मुकाबला. 2 into -4 -8 प्लस -3 into 0 0 प्लस 0 into 3 0. अंडरस्टूड. उसके बाद R1 C2 2 -3 0 6 2 1 का मुकाबला. 2 into 6 12 प्लस -3 into 2 -6 प्लस 0 into anything 0. ओके, नीचे उतरो. ये कौन है? R2 C1 R2 C1 1 4 -1 का मुकाबला -4 0 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन. 4 into -4 -4 प्लस 4 into 0 0 प्लस -4 into 3 -3. अंडरस्टूड. -3. अब R2 C2 1 4 -1 का मल्टीप्लिकेशन 6 to 1 के साथ. 1 6 6 प्लस 4 into 2 8 प्लस -1 into 1 -1. तो ये AB नाम का मैट्रिक्स होगा. -8. ये है -4 एंड -3 -7. 12 -6 ये है 6. 8 प्लस 6 14. 14 -1 13. अंडरस्टूड. ये मैट्रिक्स AB है. अब ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर कैसे टेस्ट करेंगे? इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे. बराबर. चलो. Now I have copied this matrix AB here. To determine whether it is singular or non-singular, I will find determinant of the matrix. यानी मैट्रिक्स का जगह उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो. -8 -7 6 and 13. अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? -8 into 13 बराबर -7 into 6 बराबर है -8 3 24 कैरी 2 8 1 8 plus 2 10 माइनस प्लस 7 6 42. यानी 104 में से 42 सब ट्राई करो तो आएगा 2 62 आएगा माइनस. बराबर ना. 104 माइनस 42. आई डोंट टेक कैलसी सो व्हाट यू डू 6 बराबर है. क्या करेंगे? 4 - 2 6 और 10 में से 5 है. क्या बचा? 5. बराबर. तो कितना आएगा बच्चों? -56. साइन ऑफ द लार्जर नंबर. बराबर ना. 6 ये इसका ऐड करेंगे. नहीं, कुछ गड़बड़ किया मैंने. 4 - 2 अरे क्या किया मैंने? 4 - 2 is 2 एंड करेक्ट लिखा था. 10 - 4 is 6. इट इज गोइंग टू बी -62. बराबर. सो इट इज डिटरमिनेंट ऑफ AB. सो डिटरमिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू -62. हमें इंटरेस्ट है 0 है कि नहीं? ये 0 है. नो, इट इज नॉट 0. सो डिटरमिनेंट AB इज नॉट 0. देयरफॉर मैट्रिक्स AB, अगर डिटरमिनेंट AB 0 नहीं है तो मैट्रिक्स AB कौन है? इज अ व्हाट? नॉट 0 के लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अंडरस्टूड. मैट्रिक्स AB क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. आप सिमिलरली 80 सॉल्व करो. आई डोंट नो इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. यू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 80. अंडरस्टूड. Students, next concept is symmetric and skew symmetric. I have kept 2 problems based on it. In my opinion, nowadays such problems are not asked. But let us assume that it may be asked and study, because previously 2-3 years back, some revised syllabus से पहले
they used to ask once or twice. So I have included in your exercise. Okay. So let us see what is a symmetric matrix and skew symmetric matrix. Can you see the names? Suppose A is a square matrix, यानी जितने रो उतने कॉलम, तो A को सिमेट्रिक कब बोलने का और स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलने का, उसके लिए आपको A डैश फाइंड करने पड़ेगा. व्हाट इज A डैश? फाइंड A डैश. A डैश कौन है बेटा? ट्रांसपोज ऑफ A. यू नो ट्रांसपोज? सब रो और कॉलम उल्टा पुल्टा करने का. कैरम खेलते ना, उसमें सब सुमटी होते हुए कैसे हम घुमाते, वैसा रो कॉलम घुमाने का, उसको बोलते ट्रांसपोज. अगर इफ ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी मैट्रिक्स वही रह गया, अरे हमारा मैट्रिक्स ए था, उसका ट्रांसपोज ए डैश और ए सेम आया, उसको बोलते सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या बोलते? सिमेट्रिक. व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक? मैंने ट्रांसपोज लिया, इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए आया तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक. अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं उसके सिमेट्रिक. देखिए एग्जांपल, a इक्वल 2 3 -4. अब सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? देखो मैं पहले डायगोनल लिखता हूं आपके लिए खास. डायगोनल है 2 1 -4, 2 1 कुछ भी लिखता हूं, 5. ये डायगोनल में पहले लिखता हूं. उसके बाद डायगोनल से जो सिमेट्रिक एलिमेंट है, जैसे ये देखो, ये डायगोनल पे फोल्ड करेंगे मैट्रिक्स, तो ये और ये एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, तो ये एलिमेंट सेम होते हैं. अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा सिमेट्रिक में. ये -4 है तो ये भी -4 होगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 तो ये भी होगा 7. डायगोनल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि ट्रांसपोज लेने के बाद डायगोनल वही रहता है, खाली ये एलिमेंट रो होता है कॉलम. अभी देखो ये मैट्रिक्स है, हाँ क्या विशेषता है उसमें? देखो आपने, मैंने आपको क्या बोला, ये डायगोनल के जो सिमेट्रिक एलिमेंट प्लेस्ड है वो इक्वल है. अब हम ए डैश फाइंड करते हैं. ए डैश का मतलब क्या बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ ए. यानी पूरे रो और कॉलम को मैंने इंटरचेंज करूंगा. दिखाई दे रहा है ना? ये जो पहला रो है 2 3 -4, ये होगा 2 3 -4 पहला कॉलम. ये सेकेंड रो है 3 1 7, वो होगा सेकंड कॉलम. ये थर्ड रो है -4 7 5, ये होगा थर्ड कॉलम. अब आप ए डैश और ए को ना देखिए, नाता देखिए. ए डैश 2 3 -4, अरे ए में भी 2 3 -4 है. 3 1 7 3 1 7, -4 7 5 -4. अरे ए डैश लिया मैंने, फिर भी ए आया. रो और कॉलम मैंने इंटरचेंज किया, फिर भी यार वही मैट्रिक्स है यार. तो इसीलिए ए कौन सा मैट्रिक्स है? ए कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बराबर. ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सिमेट्रिक्स का एग्जांपल लिख रहा हूं, बट आपको दिख रहा है ना, आपको ए को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बराबर है. अब जो स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे, पहले आप देख लेना ये सिमेट्रिक क्या है. सो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे आप? ए का ट्रांसपोज फाइंड करो, उसको हम एटी भी बोलते हैं बहुत बार बच्चों, एटी. एटी और ए डैश इक्वल टू ए आया. ठीक है. अब हम जाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए कुछ भी नहीं हो सकता. उसका डायगोनल एलिमेंट देखो 0 होगा. आपको पता चलेगा क्यों. अब ये होगा 3 -4 7, मैंने वही एलिमेंट उठाया यहां से. बरोबर. उसके डायगोनल को मैंने खास दर्जा दिया है, 0 लिखा है. अब स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल को 0 होना ही पड़ेगा, और ये जो एलिमेंट है 3, तो ये -3 होगा. कर लो. ये -4 है, ये 4 होगा. ये 7 है, ये -7 होगा. इनके साइन उल्टे होंगे, इसलिए वो स्क्यू सिमेट्रिक. देखिए करता हूं. अब हम ए डैश फाइंड करेंगे. ट्रांसपोज ऑफ ए. ट्रांसपोज ऑफ ए. चलो पहला रो होगा, पहला कॉलम 0 3 -4 -3 0 7 4 -7 0. आपको पता है कभी 0 क्यों लिखा. अब मैं कंपेयर करता हूं. ए 0 -3 4, आइला उल्टा हो गया 0 3 -4.
3 0 माइनस से उल्टा दिख रहा है, सब साइन बदल गया, इसलिए मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा। बच्चों जैसे -1 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबका साइन बदलेगा, वैसा -1 मैं कॉमन लूंगा, या -1 कोई लिखता नहीं 1, इसलिए मैं खाली माइनस साइन कॉमन लिया, तो अंदर के सब साइन बदलेंगे, ये होगा -0 -0। समझे 0 क्यों लिया? अगर दूसरा एलिमेंट लेता तो ये साइन बदलता था, तो इक्वल नहीं आता था, इसको 0 ही होना है। 0, ये -3 होगा 3, ये +4 होगा -4, ये 3 होगा -3, 0 विल रिमेन 0, -7 7 होगा, -4 होगा 4, 7 होगा -7, 0 रहेगा 0, बरोबर। तो माइनस साइन छोड़ के ये जो मैट्रिक्स है उसको आप जरा देख लीजिए ध्यान से। 0 -3 4, 0 -3 4, 3 0 -7, 3 0 -7, -4 7 0 -4। अरे ये तो हमारे a है, सो a डैश इक्वल टू माइनस ए आया, इसका मतलब a इज व्हाट? स्क्यू सिमेट्री। कौन सा बच्चों? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, बराबर। अब आपको पता चला ये 0 क्यों लिखा। अगर मैंने यहाँ कुछ दूसरा लिखता था 1, तो माइनस कॉमन देता तो -1 आता था, तो a और a डैश इक्वल आता? कभी नहीं आता। इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल 0 होना जरूरी है, नहीं तो कभी नहीं होगा, वो 0 ही होता है। उसके प्रूफ वगैरह भी होते हैं डिग्री, अगर आप डिग्री में जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ाते हैं उसको, लेकिन आपको डिप्लोमा में कुछ नहीं, इतना ही खाली करना है। ओके, खास इंट्रोडक्शन है, वो भी बहुत पहले 2-3 साल सिलेबस चेंज होने के पहले पूछते थे, इसलिए मैंने रखा है इसको, कॉलेज एग्जाम में पूछते हैं वो लोग। हाँ, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। a इक्वल टू a डैश इक्वल टू a सिमेट्रिक, a डैश इक्वल टू माइनस a स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहने दो, ये जो डायगोनल के इक्वल प्लेस्ड एलिमेंट है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड एलिमेंट है, वो इक्वल है। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल 0 ही होना चाहिए, और ये जो सिमेट्रिकली प्लेस्ड एलिमेंट है डायगोनल के, उनकी साइन अपोजिट होती है। 0 की भी साइन अपोजिट होती है, 0 इक्वल टू -0 है, इसलिए वो 0 रखेगा, ठीक है। ओके, ये 0 0 0 0 0। Now students, let A be any square matrix। मैं जो आपको बोलता हूँ ध्यान से देखो, any सिमेट्रिक वगैरह नहीं है, any square matrix, बराबर। और आपको बहुत बार पूछते हैं कि A को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर। तो A कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी, आप फाइंड करो a डैश। क्या फाइंड करो? a डैश। a डैश कौन है बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ a। a डैश कौन है? a का ट्रांसपोज। देन ध्यान से देखो, एड a एंड a डैश, a प्लस a डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। क्या बात है, मैं देरी में स्टेटमेंट कर रहा हूं। a और a डैश ऐड किया, 100% वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और a माइनस a डैश किया, इट इज ऑलवेज, अब आप बोलो क्या होगा? वेरी करेक्ट, स्क्यू सिमेट्रिक। a में से a डैश सब्ट्रैक्ट किया तो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अंडरस्टूड? मैं आपको एग्जांपल के तौर पे छोटा सा लेके बताता हूं। हाँ, सपोज a दिया 2 3 4 5। हाँ? अब मैं a डैश फाइंड करूंगा, यानी a का ट्रांसपोज कैसे आएगा रे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब a प्लस a डैश यानी a और a डैश ऐड करो, देखो भाई करके क्या होगा? 2 4 3 5 प्लस 2 3 4 5। चलो ऑर्डर सेम है, 2/2 दोनों स्क्वायर है तो ऐड तो होंगे ही। डायरेक्ट करूं, 2 + 2 4 + 3 3 + 4 5 + 5। ओके, वहां दिखेगा आपको 2 + 2 = 4 4 + 3 7 7 10। मैं छोटा एग्जांपल लिया जानबूझ के, आप देखो ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में
डायगोनल कुछ भी होता है, और ये देखो इक्वल है कि नहीं, आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो ये 2 3 यहाँ 2 3 होता है, 4 5 4 5, ये हमेशा एक दूसरे में ऐड होके इक्वल ही आएंगे, तो ये सिमेट्रिक है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैं a माइनस ए डैश बताता हूं, ओके, यहां पे करूं। नाउ कंसीडर a माइनस ए डैश। क्या a है? 2 4 3 5 माइनस क्या a डैश है? 2 3 4 5, बराबर है। तो अब आप सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 2, 4 माइनस 3, 3 माइनस 4, 5 माइनस 5, क्या है रे? 0 1 माइनस 1 0। अब देखो रे, डायगोनल 0 है और नॉन डायगोनल जो है वो क्या है? अपोजिट है, साइन इक्वल एंड अपोजिट। तो ए माइनस ए डैश कौन आया बच्चों? इट इज नथिंग बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। अंडरस्टूड? देखो बराबर से। सो व्हाट इज योर कंक्लूजन? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे है आपको, उसका ट्रांसपोज फाइंड करो। अगर मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऐड किया तो ऑलवेज सिमेट्रिक, और ए में से ए सब्ट्रैक्ट किया तो इट इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। नाउ एग्जांपल 72.1, इसका मतलब 72 आप करेंगे, सिमिलर मैं कर रहा हूं, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। ट्राई सेम कॉपी करो, कुछ दम नहीं है। एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो आपके सामने मैट्रिक्स ए खड़ा है, देखा ए को चित्र विचित्र है, ना ही सिमेट्रिक है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए को आपको एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों ऐड करेंगे तो मुझे क्या आना चाहिए? मुझे ए आना चाहिए। ए के दो टुकड़े करो, एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक। बाप रे, आप बोलेंगे सर कैसा करेंगे? डोंट वरी, पहले ए के मदद से ए डैश फाइंड करो। व्हाट इज ए डैश? बोलो रे, ए डैश है ट्रांसपोज ऑफ ए। तो सब रो हो गए कॉलम, 3 माइनस 4 5, 1 6 माइनस 3, 7 2 माइनस 2, बराबर। ये है ए डैश। ओके, अब आपको पता है ना कि ए और ए डैश ऐड किया तो सिमेट्रिक आता है, और ए और ए डैश सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आता है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो मेरे को फॉलो करो, अभी मैं पहले ए और ए डैश बाद में सब्ट्रैक्ट। ओके, नाउ ए प्लस ए डैश। चलो पहले ए को बुलाते हैं, 3 1 7 माइनस 4 6 2, 5 माइनस 3 माइनस 2, ये है ए, बराबर। व्हाट इज ए डैश? इधर से लिखता हूं, 3 माइनस 4 5, 1 6 माइनस 3, 7 2 माइनस 2। अंडरस्टूड? तो मैं क्या करूंगा बच्चों? पहले ए और ए डैश को ऐड करूंगा। थोड़ा ऊपर चला गया तो रिकॉर्डिंग में तकलीफ है, ऑर्डर सेम है तो बिंदास ऐड होगा। a प्लस ए डैश बराबर 3 प्लस 3, 1 प्लस माइनस 4, 7 प्लस 5, माइनस 4 प्लस 1, 6 प्लस 6, 2 प्लस माइनस 3, बराबर ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। 5 प्लस 7, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 2 प्लस माइनस 2, बराबर है। तो व्हाट इज ए प्लस ए डैश? 3 प्लस 3 कौन है ये? 6, 1 माइनस 4 माइनस 3, 7 प्लस 5 12, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, 6 प्लस 6 12, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 प्लस 7 12, माइनस 1 माइनस 4। अब आप गौर से देखिए, डायगोनल छोड़ो, ये देखो डायगोनल की यहाँ 4 मारेंगे तो ये जो एलिमेंट है इक्वली प्लेस्ड है ना, वो इक्वल है। देखो एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, इक्वल है। -3 -3, 12 12, -1 -1। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बराबर कि नहीं?
होगा ही वो, हमें पता ही था ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बराबर। फाइंड करके देखो आपका प्रॉब्लम से उसका क्या ताल्लुक है, बाद में देखेंगे, पहले फाइंड किया a प्लस a डैश। नाउ कंसीडर a माइनस a डैश, ओके। कंसीडर ऐसे बीच में एक सेंटेंस लिख देने का तो कंटिन्यू आता है। क्या कर रहे हैं आप, कंसीडर a कर रहे हो। चलो a को बुलाओ, 3 1 7 माइनस 4 6 2 5 माइनस 3 माइनस 2, बराबर, ये a है। माइनस a डैश 3 माइनस 4 5 1 6 माइनस 3 7 2 माइनस 2, ओके। शैल आई मूव देयर? तो मैं आगे लेके जाता हूँ, मेरे खानदा बीच में है तो बोलो। ये देखो क्या होगा, 3 माइनस 3 1 माइनस माइनस 4 1 माइनस माइनस 4, बराबर। इधर देखो 7 माइनस 5, आगे बढ़ो, माइनस 4 माइनस 1 6 माइनस 6 2 माइनस माइनस 3, आगे बढ़ो, 5 माइनस 7 माइनस 3 माइनस, ये देखो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस 2, ओके। तो यहाँ पे 3 माइनस 3 0, ये 0 होगा। ये माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 क्या होगा, 0। ये माइनस 4 माइनस 4, ये माइनस 5 और ये प्लस 5, जो मैं यहाँ लिखता हूँ, बराबर, कि उधर ही लिखो तो अच्छा रहेगा, है ना। तो आपको यहाँ वहाँ मुंडी घुमाना नहीं पड़ेगा। 3 माइनस 3 0 1 माइनस माइनस प्लस 4 5 7 माइनस 2 2 7 माइनस 5 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 6 माइनस 6 0 2 माइनस माइनस प्लस 3 5 5 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 0। बच्चों जरा गौर कीजिए, डायगोनल एलिमेंट 0 है कि नहीं, और नॉन डायगोनल जो है वो अपोजिट है। माइनस 5 तो 5 है, माइनस 2 है तो 2 है, माइनस 5 तो 5 है। इसका मतलब ये कौन है, ये कौन है बच्चों, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मुझे एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मिला और एक स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप बोले इसका ए से क्या नाता है, तो वो मैं नाता आपको बताऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझे, या रट्टा मार के याद रखो वो क्या नाता है, मैं आपको डेवलप करके बताता हूँ नाता, बराबर है। तो इसके लिए मुझे अभी जगह लगेगी, अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट्स, up till now we got a plus a dash as symmetric and a minus a dash as skew symmetric। उसका a से क्या नाता है मैं बताता हूँ, देखो जरा गौर से। मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स A, बराबर, A is half into 2A। देखो मैं आप जो करने जा रहा हूँ आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। गलत किया तो स्टॉप करके देखो कुछ गलत किया क्या, मैं सही करने वाला हूँ, आप जरा गौर से देखिए। हाउ टू इंट्रोड्यूस a प्लस a डैश एंड a माइनस a डैश। a यानी हाफ इंटू 2a, कुछ गलत किया क्या, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू a आया कि नहीं, फिर मेरे को तकलीफ बढ़ाया आपने। हाँ, सो a को मैं फिर एक बार लेता हूँ, आपके लिए तकलीफ करता हूँ मैं। a इक्वल टू हाफ इंटू 2a कर ला। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट अभी है, 2a को मैं लिखूंगा a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश। सर क्या कर रहे हैं आप खाली फॉलो करो। a डैश माइनस a डैश गया, a और a क्या आया, 2a। कुछ गलत लिखा, सेम स्टेप कॉपी किया है मैंने, ये 2a ही है कि नहीं, खाली उसको a प्लस a डैश और a लिखा, समझ में आया। फिर एक बार मैं उसको लिखता हूँ, a इज हाफ इंटू 2a, बराबर ना, 2 गया तो a आया, हाफ इंटू, अब a 2a को क्या लिखूंगा मैं, a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, बराबर है क्या।
ए प्लस ए डैश कौन सा मैट्रिक्स है? ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये कौन सा है? ये है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही तो मैं चाहता हूं। तो ए को व्यक्त किया ना आपने, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। इसके पहले मैं क्या करता हूं? हाफ से अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश इज हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू हाफ। नाउ ए प्लस ए डैश का मैट्रिक्स हमारे सामने ही है, वहां पे मैं कॉपी करूंगा वो 6 माइनस 3 12। आप प्रीवियस पेज पे देखो, माइनस 3 12 माइनस 1 12 माइनस 1 माइनस 1। समझ में आया? हाफ ए प्लस ए डैश समझ में आया, प्लस हाफ व्हाट इज ए माइनस ए डैश, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। क्या है? 0 5 2 माइनस 5 0 5 माइनस 2 माइनस 5 0। अंडरस्टूड? तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप ये हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करो या नहीं करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये है 100%, 100%। ये कौन है बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। और प्लस ये कौन है? अपोजिट वाला, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम सक्सेसफुल हो गए नहीं कि नहीं? ए को हमने सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव किया। सो सिंपल। एक बार पूछा था खाली, सिंपल है कि नहीं? क्या करना है? ए दिया है तो क्या करना है? पहली स्टेप ए डैश फाइंड करना है, बाद में ए प्लस ए डैश, बाद में ए माइनस ए डैश, बाद में इसको लिखना है ए इज हाफ इंटू 2a। 2a को लिखना है ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ हाफ, और ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश पुट कर देगा, हो गया सिमेट्रिक। यू कैन सॉल्व द problem given in the sheets. Okay, thank you.